हाय एवरीवन, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, आप सब बहुत खुश हैं एंड हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ जर्मनी के शांसन कार्ड के बारे में एंड स्पेशली ऑल्सो स्टूडेंट वीज़ा के बारे में, बिकॉज़ आज के टाइम में जर्मनी बहुत ही ज़्यादा फेमस कंट्री हो चुकी है। चाहे आप स्टडी करने आओ, चाहे आप जॉब करने आओ, बट आज के टाइम में इतने सारे ऑप्शंस खुल गए हैं तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, वो कंफ्यूज हो गए हैं कि आज के टाइम में उनको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। उनको जर्मनी आना चाहिए, स्टूडेंट वीज़ा पर आना चाहिए, या फिर उनको जर्मनी आना चाहिए शांसन कार्ड वीज़ा पर आना चाहिए, ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स मिले एंड उनका जो खर्चा है वो कम हो। तो बहुत सारे लोग हैं जो जर्मनी जाना चाहते हैं, बहुत फेमस हो चुका है, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल उठता है। तो मैंने सोचा कि चलो आज पर बात करते हैं एंड एक रियलिटी वाली वीडियो बनाते हैं, जिससे आपको बहुत अच्छा एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सही रहेगा आपकी सिचुएशन को ध्यान में रखकर, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग होती है, सबके गोल्स अलग अलग होते हैं, सबकी फिनेंशियल प्रॉब्लम अलग होती है। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं आपकी सिचुएशन के हिसाब से। तो मैंने सोचा कि चलो इस पर एक बात करते हैं एंड मैं आपको अच्छे से आज समझाने वाला हूँ कि अगर आप जर्मनी आने का प्लान कर रहे हैं तो आपको स्टूडेंट वीज़ा पर आना चाहिए या फिर आपको वर्क वीज़ा पर आना चाहिए, क्योंकि दोनों ऑप्शन सबसे बेस्ट हैं आपके लिए। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना एंड मैं अपने बारे में बता देता हूँ कि मैं रहता हूँ फ्रांस के अंदर एंड मैं बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ एंड बहुत ज़्यादा हमें नॉलेज है। तो जर्मनी को लेकर अगर कोई भी आपको काम होता है तो सारे काम हम करते हैं। हम स्टूडेंट वीज़ा भी लगाते हैं, एडमिशन भी कराते हैं एंड शांसन कार्ड भी दिलाते हैं। हमने बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स को बहुत सारे वीज़ा दिलाए हैं जर्मनी के। तो अगर आपको कोई भी वीज़ा लगाना है, चाहे आपको स्टूडेंट वीज़ा लगाना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आपको वर्क वीज़ा चाहिए, शांसन कार्ड अपॉर्चुनिटी कार्ड, तो उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हम आपकी पूरी मदद कर सकते हैं हर चीज़ के लिए। सुनाओ, विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं बिल्कुल आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि विच ऑप्शन इज़ बेटर फॉर यू, क्या रियलिटी है। आपको स्टूडेंट वीज़ा पर जाना चाहिए या फिर आपको वर्क वीज़ा जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड पर जाना चाहिए जर्मनी में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट वीज़ा को लेकर। तो आज के टाइम में अगर आपको स्टडी करनी है, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हो, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, जब आप स्टडी करने जाना चाहते हो तो आपको सबसे पहले पैसा लगाना पड़ता है और उसकी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो आपको 2 साल बाद मिलनी शुरू होती है। क्योंकि अगर आप बैचलर डिग्री करने जा रहे हो तो 3 साल के बाद मिलेगी, मास्टर करने जा रहे हो तो 1 या 2 साल के बाद मिलेगी। एंड स्टूडेंट वीज़ा पर ख़र्चा बहुत होता है, क्योंकि आपको पता है कि स्टूडेंट वीज़ा पर जब आप जाओगे तो आपको फ़ीस भरनी पड़ेगी जो भी यूनिवर्सिटी में जाओगे। तो जब आपकी फ़ीस भरोगे कम से कम भी 10-15 लाख का तो खर्चा होता है फ़ीस के अंदर। अगर आप मास्टर डिग्री करने जा रहे हो और बैचलर करने जा रहे हो तो उससे ज़्यादा होगा, क्योंकि फिर वहाँ पर अगर आपको पब्लिक में नहीं मिला तो प्राइवेट के लिए कम से कम भी आपको 30-40 लाख रुपये तो फ़ीस में लग जाएंगे आपके, अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाओगे, क्योंकि जर्मनी भी एक्सपेंसिव है। एक खर्चा तो आपका ये हो गया एंड दूसरा खर्चा आपको पता है फिर आपका लिविंग एक्सपेंस का भी आएगा, क्योंकि जर्मनी ने ब्लॉक्ड अकाउंट भी रखा हुआ है 11,900 यूरो का, उसमें भी आपके 11-12 लाख रुपए लग जाएंगे। तो अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर जाना चाहते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑप्शन आपके लिए ओपन है। तो इस खर्चे को आपको ध्यान रखना है कि इतना खर्चा आपका होगा एंड साथ में पढ़ाई के बाद ही फिर आप पैसे कमा पाओगे, क्योंकि उसके बाद ही आपको फिर फुल टाइम जॉब का राइट्स मिलने वाला, उससे पहले तो आपको नहीं मिलेगा। तो सिंपल सी बात है, जब आप पैसा लगाओगे, टाइम लगाओगे, बैठोगे वहाँ पर, तो स्टूडेंट वीज़ा की कहानी बिल्कुल क्लियर है। इसमें कुछ भी चीज़ ऐसी छुपी हुई नहीं जो आप नहीं समझ पाओगे। तो जितने बच्चे स्टूडेंट वीज़ा पर जाना चाहते हैं उनको ये ध्यान रखना है कि आपका खर्चा बहुत होने वाला है एंड टाइम बहुत लगेगा, रिकवरी नहीं होगी, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपकी उलझ जाएंगी। तो स्टूडेंट वीज़ा की रियलिटी तो ये है। बट अगर मैं बात करूँ शांसन कार्ड वीज़ा के बारे में, तो शांसन कार्ड वीज़ा को लेकर सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी कैसे हैं उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एंड साथ में मैं दिखाना चाहता हूँ कि मैं जब वॉक कर रहा हूँ तो आप थोड़ा नज़ारा भी लीजिए। ये देखिए फ्रांस के किस तरीके से, देखो फ्रेंच में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जब भी आओगे फ्रांस में तो फ्रेंच में बोलेंगे, जर्मनी में आओगे तो जर्मन लैंग्वेज में बोलेंगे। ये बस यहाँ पे जा रही है, देख सकते हो आप कैसी कलरफुल बस है यहाँ पर फ्रांस के अंदर।
एंड बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा वेदर भी है, तो इसलिए मैं वॉक करते करते शूट कर रहा हूँ ताकि आपको नॉलेज मिल सके एंड मेरा टाइम भी बच जाएगा। तो मैंने एक चीज़ बता दी आपको शांसन कार्टा को लेकर। तो शांसन कार्टा को लेकर आपको बहुत क्लियर है कि ये एक वर्क वीज़ा है। जब हम वर्क वीज़ा की बात करते हैं तो वर्क वीज़ा में सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि अगर आप वर्क वीज़ा लेकर आते हो तो उसके बाद फिर आप जर्मनी में इमीडिएटली जिस दिन लैंड करोगे उसी दिन से आप जॉब करने के लिए आपको राइट्स मिलेगा। यानी कि वर्क वीज़ा का बहुत सिंपल हिसाब है। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि इस वीज़ा को पाने के लिए आपको कोई भी पहले हाथ में जॉब होनी ज़रूरी नहीं है। यानी कि अगर आपके पास जॉब नहीं है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जर्मनी ने इतना अच्छा रूल बना दिया। जर्मनी ने साफ कहा है कि देखो, अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आप टेंशन मत लो, आपको सिर्फ एक काम करना है, हमारा ये वीज़ा अपॉर्चुनिटी कार्ड अप्लाई करना है, हम आपको ये वीज़ा दे देंगे। एंड इस वीज़ा को जब दे देंगे तो आप जर्मनी में आइए एंड जर्मनी में आने के बाद फिर अपना आराम से जॉब कीजिए। तो ये देखो, मैं थोड़ा क्रॉस भी कर रहा हूँ, ऐसे जेब्रा क्रॉसिंग है, वहाँ पर रेड हो रहा है तो अभी कोई मुझे दिख नहीं रहा तो मैं क्रॉस कर लेता हूँ। एंड बहुत अच्छा माहौल है। एंड फ्रेंच में आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, रियू द ब्रिसाक फ्रेंच में लिखा हुआ है। ये फ्रेंच है कुछ, आई थिंक। मैं आपको दिखा रहा हूँ, मुझे वॉक करते करते मैं भी एक्सप्लोर कर रहा हूँ इसको। तो देखो क्या चीज़ है ये, साल ग्रूव, आई डोंट नो। अच्छा, स्पोर्ट्स सेंटर है। तो इसमें चलो इसके अंदर चलते हैं, इसके अंदर ही कुछ वीडियो बना लेते हैं। तो आपको दिखाई देगा मैं भी एंटर कर रहा हूँ। सो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो कहने का मतलब ये है कि बिना जॉब के आपकी एंट्री है। अब मज़े की बात है कि इसमें जब आप आओगे तो सबसे अच्छी बात फिर क्या होगी कि आपको काम करने का अधिकार मिल गया। यानी कि आपको जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो इमीडिएटली आपकी चालू हो गई। यानी कि आपने पैसा लगाया, आप जर्मनी आए इस वर्क वीज़ा पर एंड तुरंत ही फिर आपको जॉब करने का अधिकार मिल गया। तो आपको वेट नहीं करना पड़ा। तो क्या हुआ, जैसे ही आपने शांसन कार्ड लेकर जर्मनी में आए, आपकी कम से कम भी 2000 यूरो तो मिनिमम सैलरी होगी। 2000 यूरो, ये करीब 2 लाख रुपए हो गए। इससे ज़्यादा भी बढ़ेगी फिर आपकी सैलरी। तो अगर आप सोचो जो पैसा लगाकर आप आ रहे हो तो आपका तो पैसा सारा सेफ हो गया, क्योंकि जैसे ही आप आओगे तब जॉब करोगे, और जब जॉब करोगे तो उस जॉब के पैसे से फिर क्या करोगे, आप उसी से खर्चा करोगे। आपका तो अपना कुछ खर्चा लगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर आते ही आपको जॉब मिल गई। क्योंकि जॉब यहाँ पे बहुत सारी हैं, यहाँ पर लोगों की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। तो शॉर्टेज है तो इसी वजह से यहाँ पर जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। तो आई थिंक अगर आप देखो तो जॉब अपॉर्चुनिटी कार्ड जर्मनी का एक बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि ये फ़ास्ट प्रोसेस है, इसमें आपका कोई खर्चा नहीं हो रहा, आपको बिना जॉब के वीज़ा मिल रहा है एंड आप यहाँ पर आके फुल टाइम जॉब कीजिए। एंड ये जो वर्क वीज़ा है ये 1 साल का मिलता है, उसके बाद 2 साल के लिए और एक्सटेंड होता है, 3 साल का हो गया। तो अब आप खुद ही इमेजिन कर लीजिए कि इसके कितने सारे बेनिफिट्स आपको मिल रहे हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह कि अगर आप शादीशुदा हो तो अपने पति पत्नी दोनों साथ में आ सकते हो। ये चीज़ को लोग बहुत ज़्यादा समझते नहीं है, लेकिन जो पति पत्नी है ना, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है कि आप दोनों साथ में आ सकते हो यहाँ पर एंड साथ में अपनी लाइफ को सेटल कर सकते हो यहाँ पर। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको लॉजिकल समझा दिया है। तो अगर मेरी एडवाइस मानोगे तो मैं तो यही बोलूँगा कि अगर आपको आना है तो प्लीज़ आप वर्क वीज़ा पर ही आइए, क्योंकि स्टडी वीज़ा पर आप आओगे, इतना टाइम वेस्ट करोगे, पढ़ाई लिखाई करोगे, डिग्री आपके पास ऑलरेडी, टैलेंट आपके पास पहले से ही है, तो क्यों इतना अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो इस चीज़ के लिए। मुझे नहीं लगता कि कोई फ़ायदा है इसके लिए। बट अगर आपको आना ही है स्टूडेंट वीज़ा पर तो आप आ सकते हो। मेरा मकसद था कि मैं आपको थोड़ी सी रियलिटी बता दूँ इसके बारे में एंड आपको गाइड कर दूँ, ताकि आपको सब कुछ पता रहे एंड उसके बाद आपके लिए डिसीजन लेना बहुत आसान हो जाए। अब मैं जैसे बाहर रहता हूँ, फ्रांस में रहता हूँ, जर्मनी जाता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, तो मेरे को बहुत नॉलेज है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ हमेशा कि एंड सबसे बड़ी बात ध्यान रखना कि हमारे यूट्यूब चैनल पर आप प्लीज़ जाके सर्च कर लेना, जो दुनिया में हम एक ऐसी कंपनी है जिन्होंने शांसन कार्ड दिलाया अपने क्लाइंट को। एंड साथ में हमने स्टूडेंट वीज़ा भी बहुत सारे लोगों को दिलाया। तो जर्मनी के सारे वीज़ा अप्लाई करते हैं। हमें आपको अच्छे से गाइड करना है, बाद में फ़ैसला आपका है। अगर आप बोलोगे सर मेरा स्टूडेंट वीज़ा लगाइए तो आपका स्टूडेंट वीज़ा लगा देंगे। आप बोलोगे नहीं सर मेरा वर्क वीज़ा लगाइए तो आपका वर्क वीज़ा लगा देंगे। तो जो भी आप बोलोगे वही वीज़ा आपका लगाएंगे। और मेरी एडवाइस मानोगे तो वर्क वीज़ा लेकर आ जाओ और टेंशन फ्री रहो, काम करो, पैसा कमाओ, सेटल हो जाओ, बिना किसी झंझट के आओगे, पढ़ाई करोगे, अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे उसके अंदर, तो आपको भी थोड़ा सा लगेगा कि यार मैं कहाँ फंस गया। क्योंकि आने के बाद ये लगता है कि मैं कहाँ फंस गया स्टडी के चक्कर में। अच्छा था पैसे कमा लेता और काम आते घर पे भी, फैमिली को भी लेकर आ सकता था। तो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप डिसाइड कर लीजिए, मुझे बता दीजिए जो भी आपका फ़ैसला है। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट करोगे तो आपको वीज़ा दिलाएंगे, स्टूडेंट वीज़ा भी दिला देंगे, शांसन कार्ड भी दिला देंगे, सारे वीज़ा दिला देंगे।
और आपकी टेंशन ख़त्म कर देंगे। सो थैंक यू सो मच आपके कीमती टाइम का। बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।